दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक चाइनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है द स्ट्रेंज हाउस। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और ये मूवी हमें एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी दिखाती है जो एक टीनेज लड़की के बारे में है। मूवी की स्टोरी लाइन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है और ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है। IMDb ने इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द स्ट्रेंज हाउस मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है लरोंग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। लरोंग सबसे बचते हुए एक नदी के पास भागती है, पर वो लोग एंड में लरोंग को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं नदी में डुबाकर। अब यहाँ से सीन कुछ महीने आगे जाता है और हम लोग देखते हैं येजी नाम की एक लड़की को। येजी एक हेयर स्टाइलिस्ट है, पर हम लोग देखते हैं कि येजी बिल्कुल लरोंग जैसी दिखती है। रात को येजी घर जाती है जहाँ पे येजी से किराया मांगा जाता है और हमें पता चलता है कि येजी अपने घर से भागकर आई है और उसने 2 महीने से अपना किराया नहीं भरा। येजी मकान मालिक को बोल देती है कि वो 2 दिन में किराया दे देगी, पर उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। इसी के साथ येजी को एक और परेशानी थी, क्योंकि एक अनजान आदमी उसका कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। अब एक रात को वो आदमी रोड पे हाथ धोकर येजी का पीछा करने लगता है और येजी बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाती है। वो आदमी इसके बाद भी कई दिन तक येजी का पीछा करता है और एंड में येजी उस आदमी से पूछ लेती है कि वो आखिर कौन है और क्या चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम जियून है और उसे येजी की मदद चाहिए। जियून बताता है कि उसकी नेफ्यू कुछ महीने पहले मर चुकी है जिसका नाम था लरोंग, और लरोंग बिल्कुल येजी जैसी दिखती थी। येजी अब कंफ्यूज होने लगती है और हमें पता चलता है कि जियून येजी को अपने साथ घर ले जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसकी माँ मरने वाली है और जियून की माँ को ये नहीं पता है कि लरोंग मर चुकी है। जियून अब येजी को बोलता है लरोंग बन के घर चलने के लिए, ताकि लरोंग की दादी चैन से दुनिया को छोड़कर जा सके, और इसके बदले जियून येजी को बहुत सारा पैसा देने का वादा करता है। येजी ये काम करने से मना कर देती है, पर अगले दिन उसे घर से निकाल दिया जाता है। येजी पे अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसे मजबूरन जियून की बात माननी पड़ती है। जियून अब नेक्स्ट डे येजी को लेकर पहुंचता है अपने घर, जहाँ पे घुसते ही येजी को लरोंग की झलक दिखाई देती है। जियून अब येजी को फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पे येजी मिलती है नाना से जो जियून की गर्लफ्रेंड है, और साथ में येजी मिलती है लरोंग के अंकल और आंटी से। इस सीन में जियून को छोड़कर घर के सारे लोग येजी को गुस्से और नफरत की नज़र से देखते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि जिन 4 लोगों ने लरोंग को डुबाकर मारा था वो उसी के चाचा चाची के परिवार वाले थे। येजी को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, पर वो पैसों के चक्कर में ज्यादा कुछ नहीं बोलती। पर अब येजी के साथ इस परिवार में क्या होगा जिसमें सिर्फ हत्यारे भरे पड़े हैं। येजी अब जाती है लरोंग की दादी से मिलने के लिए, जिसे कैटरैक्ट की बीमारी है, पर दादी येजी को लरोंग समझ लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। दादी को लगता है कि लरोंग विदेश से पढ़कर वापस आ गई है और येजी को भी ये काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब परिवार वाले येजी को लरोंग के कमरे में रुकने के लिए बोलते हैं, पर येजी मरे हुए इंसान के कमरे में नहीं रुकना चाहती थी, पर पैसों के लिए वो ये भी करने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद लरोंग के अंकल, आंटी और नाना ये बात करते हैं कि येजी को इस घर में लाना एक बहुत बड़ी गलती है, और दूसरी तरफ येजी लरोंग के सामान को अपने कमरे से हटा देती है। येजी अब इसके बाद पानी पीने के लिए जाती है, पर लरोंग की आंटी येजी को गुस्से में किचन से निकाल देती है और वो येजी को घर की किसी भी चीज को छूने के लिए भी मना करती है। खैर, अब तक हमें इतना समझ आ जाता है कि लरोंग के परिवार वाले हत्यारे हैं और वो येजी को किसी मकसद के लिए इस घर में लेके आए हैं। अब उस रात को लरोंग की दादी का 100th बर्थडे होता है, जहाँ पे सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं। दादी अपनी पोती से बहुत ज्यादा खुश थी और वो थोड़ा ड्रिंक भी करती है। येजी दादी को थोड़ा मीट खाने के लिए देती है, पर खाना खाते हुए दादी को खून वाली खांसी हो जाती है। सब लोग दादी को संभालते हैं और लरोंग की आंटी अब येजी को दादी से भी दूर रहने के लिए बोलती है।
अब उस रात को येजी को बाथरूम में एक लड़के की आत्मा भागती हुई दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो लरोंग का अंकल था, पर पूछने पे लरोंग का अंकल मना कर देता है और हमें ये भी पता चलता है कि लरोंग का अंकल भाग नहीं सकता। इसके बाद लरोंग की आंटी येजी को वहां से भगा देती है, पर कमरे में जाते ही येजी को कुछ विस्परिंग सुनाई देने लगती है। वो विस्परिंग लरोंग के क्लोजेट में से आ रही थी और चेक करने पे एक छोटे बच्चे की आत्मा येजी को बुरी तरीके से डरा देती है। येजी को अब लगने लगता है कि ये घर हॉन्टेड है और अगले दिन नाश्ते पे येजी ये बात सबको बताती है। परिवार के लोग ये बात सुन के येजी पे हंसने लगते हैं और फिर नाश्ते के बाद येजी देखती है कि नाना ने उसकी फेवरेट डॉल को चाकू से फाड़ दिया है। इस बात पे येजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉल को लेके नाना से लड़ने लगती है और तभी वहां पे आ जाता है जियून। जियून इस लड़ाई में येजी का साथ देता है, जिससे नाना को बुरा लगता है और फिर येजी वहां से चली जाती है। येजी इसके बाद लड़ाई के मूड में लरोंग की आंटी के पास पानी पीने के लिए चली जाती है और अब उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी कि जियून वहां पे आ जाता है और आंटी को बाहर भेज देता है। लरोंग की आंटी के जाने के बाद येजी बोलती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है और उसे अब पैसे नहीं चाहिए, पर जियून येजी को कन्विंस करने लगता है कि दादी जल्दी ही मरने वाली है और दादी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर लेरोंग चली जाएगी। अब तभी येजी को कुछ विस्परिंग सुनाई देने लगती है जो जियून को सुनाई नहीं देती और तभी नाना आती है और बताती है कि दादी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है। सब लोग अब दादी के पास जाते हैं जहाँ पे दादी बोलती है कि उसे लरोंग से अकेले में बात करनी है। सब लोग चौंक जाते हैं, पर मजबूरन सबको येजी को दादी के साथ अकेला छोड़ना पड़ता है। अब दादी उठ के बैठती है और एक डब्बे को निकालती है। उस डब्बे में घर की जायदाद के कागज थे और दादी येजी को उस पे साइन करने के लिए बोलती है। हमें इस सीन में पता चलता है कि लरोंग के मम्मी पापा मर चुके हैं और दादी अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ लरोंग को देना चाहती है। येजी को अब लरोंग की दादी के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, पर यह रिश्ता क्या है ये आगे हमें पता चलेगा। येजी दादी के साथ रोने लगती है और दादी को वादा करती है कि वो प्रॉपर्टी को गलत हाथों में नहीं जाने देगी। इसके बाद शाम को जियून येजी को नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ पे वो येजी से पूछता है कि अगर दादी ने उसे कुछ दिया हो तो। अब येजी इन बातों से समझ जाती है कि जियून येजी को इस घर में लाया है ताकि वो और परिवार के बाकी लोग दादी से प्रॉपर्टी छीन सके। येजी अब जियून को झूठ बोल देती है और उसे यकीन हो जाता है कि इस परिवार में कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो जरूर छुपी है। इस सीन में येजी लरोंग की मौत के बारे में भी जियून से पूछती है और जियून बोल देता है कि लरोंग नदी में डूबकर मारी गई थी और उसके चेहरे पे झूठ आसानी से झलक रहा था। अब रात को एक बार फिर से येजी को विस्परिंग सुनाई देती है, जिसके बाद उसे दिखाई देती है लरोंग जो घर के बाहर खड़ी थी। येजी अब तुरंत ही लरोंग का पीछा करने के लिए घर के बाहर जाती है, पर लरोंग की जगह उसे फिर से मिलता है वो छोटा लड़का। उस बच्चे की आत्मा अब येजी की तरफ देखती है और फिर एक आदमी और एक औरत की आत्मा भी येजी को डराकर गायब हो जाते हैं। येजी अब डर के घर भाग जाती है और दूसरी तरफ परिवार वाले बात कर रहे थे कि कैसे दादी से जायदाद को छीनना है और ये सारी बातें येजी बाहर से सुन लेती है। येजी अब तुरंत ही ये बातें बताने के लिए जाती है दादी के पास, पर दादी की जगह उसे मिलती है वही बच्चे की आत्मा। येजी फिर से डरकर भागती है और दूसरी तरफ से नाना दादी को लेकर आ रही थी। परिवार वालों को अब लगने लगता है कि येजी को हेलुसिनेशन हो रहे हैं और इसलिए अगले दिन नाना कुछ दवाइयों को येजी को खाने के लिए देती है। वो दवाइयाँ ऑब्वियसली येजी नहीं खाती और नाना के जाते ही वो दवाइयों को बेड के नीचे फेंक देती है। बेड के नीचे से वो दवाइयाँ वापस बाहर आ जाती हैं और अब जब येजी बेड के नीचे चेक करती है तो उसे मिलते हैं बहुत सारे खिलौने। येजी अब बेड के नीचे घुस के चेक करती है, जहाँ पे उसे बहुत सारी बातें मिलती है जो लरोंग ने मरने से पहले लिखी थी। येजी को पता चलता है कि मरने से पहले लरोंग बीमार हो गई थी और उसके मम्मी पापा और भाई कुछ टाइम के लिए घर से बाहर चले गए थे, पर फिर लरोंग को पता चला था कि उसके चाचा चाची के परिवार वालों ने ही उसके मम्मी पापा और भाई को मार दिया है। और वो सारी चीजें पढ़कर अब येजी को यकीन हो जाता है कि लरोंग के अंकल आंटी और नाना ने मिलकर ही लरोंग को मारा होगा। अब ये बात येजी तुरंत ही जियून को बताती है, क्योंकि येजी को जियून पे शक नहीं था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जियून एक साइकेट्रिस्ट है और येजी की ये कहानियाँ सुन के जियून को लगता है कि वो बीमार है।
येजी को अब अपने अंदर लरोंग की झलक दिखने लगती है और फिर उसे ऐसा लगता है कि लरोंग की आत्मा उसके अंदर घुस गई है। येजी अब डर के भागती है, पर तभी एक गाड़ी येजी को टक्कर मार देती है, पर बेहोश होने से पहले येजी देख लेती है कि वो गाड़ी नाना चला रही है। येजी को अब थोड़ी देर बाद होश आता है और उसके पास दादी और जियुन को छोड़कर सब लोग मौजूद थे। येजी अब नाना पे इल्जाम लगाती है कि उसने येजी को मारने की कोशिश करी, पर नाना के हिसाब से उसने गाड़ी का इस्तेमाल किया ही नहीं है। अब उस रात को येजी लरोंग का कंप्यूटर चेक करती है और से मिलती है लरोंग की फैमिली फोटोज। और दोस्तों, यहाँ पे येजी को समझ आता है कि जो आत्माएं उसे घर में दिखाई दे रही हैं वो लरोंग की फैमिली की है। नेक्स्ट डे अब जियुन येजी से बात करने आता है, पर येजी जियुन को लरोंग का कंप्यूटर दिखाती है और पूछती है कि आखिर लरोंग का परिवार कैसे मारा गया था। जियुन बोलता है कि सब लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, पर येजी के हिसाब से एक परिवार के सारे लोग एक्सीडेंट से नहीं मर सकते। और अब येजी जियुन पे गुस्सा करने लगती है। जियुन अब येजी को वापस घर जाने के लिए बोलता है, पर येजी बिल्कुल पोजेस्ड तरीके से बोलती है कि वो इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली, जिससे जियुन चौंक जाता है। अब उस रात को येजी पहन लेती है लरोंग के कपड़े और वो करती है एक काला जादू का रिचुअल, जिसमें वो अपनी उंगली काट कर कुछ मंत्र को पढ़ती है और कुछ ही देर में उसके सामने आ जाती है लरोंग के भाई की आत्मा। इसके बाद लरोंग के मम्मी पापा भी वहां पे आ जाते हैं और अब येजी आत्माओं से बोलती है कि वो अपने परिवार की मौत का बदला जरूर लेगी। और हम लोग समझ जाते हैं कि लरोंग की आत्मा येजी के अंदर आ चुकी है। अब घर के सभी लोगों को दिखाते हैं जो अपना टाइम चैन से काट रहे थे कि तभी येजी लरोंग का वायलिन उठा के एक डरावनी ट्यून बजाने लगती है। येजी पूरी तरीके से लरोंग में बदल जाती है और म्यूजिक की आवाज से घर के सारे लोग जाग जाते हैं। दादी भी अपने कमरे से निकलकर आ जाती है और फिर सबके सामने आती है येजी लरोंग के रूप में। येजी अब सबको बोलती है कि कल उसका बर्थडे है तो उसे एक अच्छी सी पार्टी चाहिए और सब लोगों को दादी की वजह से येजी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। पर यहाँ पे होता है एक खेल में बदलाव। अचानक ही दादी बाकी परिवार वालों के साथ मिल जाती है और अपनी पोती लरोंग को मरने की धमकी देती है। येजी भी दादी को धमकी देके वहां से चली जाती है और यहाँ पे हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दादी ने लरोंग को मरने के लिए क्यों कहा, पर ये सारी चीजें थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएंगी। अब अगली सुबह येजी जाती है दादी के कमरे में और वो एक काला जादू दादी के ऊपर करती है, जिससे दादी को लगता है कि वो जिंदा जल रही है और फिर दादी मारी जाती है। दादी को मारने के बाद येजी वायलिन बजाने लगती है और परिवार के बाकी लोग आके दादी को मरा हुआ देखते हैं। सब लोग येजी पे गुस्सा करने लगते हैं और येजी बोलती है कि उसके पास प्रॉपर्टी के कागज हैं और अब वो अपनी मौत का बदला लेकर रहेगी। इसके बाद जियुन गुस्से में येजी को घर से ले जाता है और वो उसे सीधा वापस शहर छोड़ने के लिए ले जाता है। रास्ते में अचानक ही बारिश होने लगती है और लरोंग की आत्मा येजी के शरीर से बाहर निकल जाती है। येजी होश में आते ही डर जाती है और उसे लगता है कि जियुन ने उसे किडनैप कर लिया है और फिर येजी की वजह से गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ डिनर करने के बाद सबके मुंह से झाग आने लगता है क्योंकि लेजी ने पहले ही खाने में जहर मिलाकर रखा हुआ था। अब एक्सीडेंट के बाद येजी फिर से लरोंग में बदल जाती है और वो वापस चली जाती है घर, जहाँ पे सब लोग जहर की वजह से कमजोर पड़ रहे थे। लेजी अब एक एक करके सब लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें बांधकर एक कोठरी में डाल देती है और फिर घर में वापस आता है जियुन। जियुन की आवाज सुन के लेजी छुप जाती है और अब वो घर में जियुन से छुपती फिरती है और दूसरी तरफ जियुन लेजी को अब मारने के लिए तैयार था। अब इस भगदड़ के एंड में जियुन लेजी को पकड़कर चाकू से मारने लगता है, पर लेजी जियुन पे हावी हो जाती है और जियुन को कई बार चाकू से स्टैब कर बुरी तरीके से मार डालती है। अब यहाँ पे अचानक ही जियुन जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और येजी चौंक जाती है क्योंकि जिस जियुन को उसने अभी अभी मारा था वो गायब हो जाता है। और अब यहाँ पे खुलता है पूरी मूवी का राज। अब जियुन बताता है कि येजी ही असल में लरोंग है और जियुन उसका डॉक्टर और अंकल दोनों है। हमें पता चलता है कि 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में लरोंग के मम्मी पापा और भाई मारे गए थे और इसलिए लरोंग बीमार हो गई थी। लरोंग ने दिमाग में ये कहानी बना ली थी कि उसके चाचा चाची ने उसके परिवार को मारा है जायदाद के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था।
लरोंग के पागल होने के बाद जियुन ने उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी थी, पर लरोंग घर से भाग गई थी और वो नदी में कूद गई थी। पर लरोंग को ऐसा लगा था कि उसको सब लोगों ने डुबाकर मारने की कोशिश करी है। खैर लरोंग डूबने से तो बच गई थी, पर उसके बाद लरोंग हॉस्पिटल से भागकर एक हेयर स्टाइलिस्ट बन गई थी और लरोंग ने अपना नाम भी बदल लिया था। लरोंग येजी में बदल गई थी, पर अब फाइनली सारी बातें क्लियर हो गई है। ये सब पता चलने के बाद पागल लेरोंग बोलती है कि उसका नाम येजी नहीं है और ना ही उसका नाम है लरोंग, क्योंकि उसका असली नाम है जियून। मतलब अब पागल लेरोंग खुद को जियून बता रही है और ये सुनकर हम लोग श्योर हो जाते हैं कि वो लड़की पागल है। पागल लेरोंग को अब अपना एक दूसरा रूप दिखाई देने लगता है, जो लेरोंग को बोलता है अपना बदला पूरा करने के लिए, और इसके बाद लेरोंग जियून पे हमला कर देती है। लेरोंग जियून को मारने वाली थी कि तभी परिवार के बाकी लोग वहां पे आ जाते हैं और लेरोंग को रोक देते हैं। लेरोंग की आंटी अब बोलती है कि हमें इस लड़की को वापस घर में लाना ही नहीं चाहिए था, जिसके बाद पागल लेरोंग घर से भागती है। सारे लोग लेरोंग का पीछा करते हैं और लेरोंग जाके पास की नदी में कूद जाती है। लेरोंग की आंटी गुस्से में लेरोंग को डुबाकर मारने की कोशिश करती है, पर जियून आंटी को रोकता है, पर जब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि लेरोंग डूबकर मारी जाती है। सीन कुछ दिन आगे जाता है जहाँ पे पागल लेरोंग को दफन कर दिया जाता है और उसके परिवार वालों को अब यकीन था कि लेरोंग किसी और लड़की में बदलकर वापस नहीं आएगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द स्ट्रेंज हाउस मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।